हेलो दोस्तों, मैं आलोक और मैं पिछले 8-9 साल से लगभग 2017-16 से ही QIP से जुड़े हुए हैं। और मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है बेरोज़गारी भत्ता, जिसे हम स्वयं सहायता भत्ता के नाम से भी जानते हैं। और इसके बारे में आप बहुत लोग अभी जान भी चुके हैं, लेकिन मैं नए सिरे से बता दूं कि इसमें क्या होता है कि 2 साल तक 1-1 हज़ार रुपये मिलता है। मतलब 24,000 रुपये, 12 महीने में 12,000 और 24 महीने में 24,000 रुपये आपको मिलता है, 1-1 हज़ार पर मंथ। और इसके लिए आपको हर महीने में वेरिफिकेशन करना होता है कि हाँ, मैसेज भेजना होता है, चाहे कन्फर्मेशन भेजना होता है कि हाँ हमारा एक्टिव रहे और पैसा हर महीने आता रहे। कभी महीने, 2 महीने, 3 महीने का एक बार में भी आ जाता है। तो ये आपको 2 साल तक आता है जब आप QIP कर चुके होते हैं। कुशल युवा प्रोग्राम जो पूरे बिहार में कंप्यूटर सिखाया जा रहा है बच्चों को, कंप्यूटर, इंग्लिश और संवाद कौशल का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है निःशुल्क, अगर ये कर लेते हैं तो आपको 2 साल तक जो है आपको पूरे पैसे मिल जाते हैं। तो ये वैसे स्टूडेंट के लिए है जो कि इंटर करके, जैसे नियम जो बना था कि इंटर करके जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनका उम्र 20 साल से ऊपर हो गया, 20 साल हो गया और 25 साल से कम है और वो बेरोज़गार है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको सबलता के लिए, उनको कहीं रोज़गार मिल जाए, इसके लिए वो थोड़ा उनको सहयोग हो जाए इसके लिए, और साथ में QIP कर लें। ये कंप्यूटर प्रशिक्षण है, ये एक स्किल है और इसके ज़रिए जो है वो आगे कहीं काम करने योग्य बन सकें। तो इसी उद्देश्य से बेरोज़गारी भत्ता का शुरुआत किया गया था। अभी जो है इसमें कुछ सुधार आया है, अपडेट आया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट को इससे फ़ायदे मिलेंगे। तो इसमें ऐड किया हुआ है कि पहले क्या था कि 12वीं पास होने के बाद जो पढ़ाई छोड़ चुके उनको ही ये 2 साल तक 12 दूनी 24,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन अभी क्या है कि जो इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मतलब अधिकतर संख्या में बच्चे ग्रेजुएशन करते ही हैं, तो अधिकतर लोगों को ये लाभ मिलने वाला है और मिलना शुरू हो चुका है। अभी ही अप्लाई करके और जाके वेरीफाई करा सकते हैं और आपका पैसा जो है आना शुरू हो जाएगा। तो अभी जो ग्रेजुएशन करके पढ़ाई अभी आगे नहीं किए हैं तो ग्रेजुएशन का TC ले लेंगे। जैसे आप इंटर तक पढ़ाई किए हैं तो इंटर का TC लेकर जाते हैं, तो वैसे ही ग्रेजुएशन का आप TC ले लेंगे। जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इसका फुल फॉर्म है, तो ये ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। अगर ये तभी रहता है जब आप इंटर पास करने के बाद आगे एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपके पास ये ओरिजिनल रहता है। अगर नहीं भी है तो कॉलेज से जाके, स्कूल से जाके निकलवा सकते हैं। और कहीं अगर TC मिलने के बाद आप ग्रेजुएशन में नाम लिखवा लिए तो फिर ग्रेजुएशन में आपका TC जमा हो जाता है तो आप नहीं ले सकेंगे। तो ग्रेजुएशन में जो है तो उनके पास TC नहीं है, ना ही इंटर का है, क्योंकि वो जमा कर दिए हैं एडमिशन में तो उनके पास TC नहीं है। और ग्रेजुएशन किए नहीं हैं तो उनके पास ग्रेजुएशन का भी TC नहीं है। तो जो ग्रेजुएशन में है वो इसका लाभ अभी फ़िलहाल नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं, जो ग्रेजुएशन स्नातक कर चुके हैं, तो उनके पास TC मिल जाएगा और आगे वो MA BA जो भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, डिग्री है, उसमें एडमिशन नहीं लिए हैं तो आपके पास TC रहेगा ही और आपका उम्र भी जो है 20 साल से ऊपर रहेगा जब आप ग्रेजुएशन कर चुके रहेंगे। तो बहुत सारे, ज़्यादा संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन करके अभी है, बहुत सारे ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उनके पास ग्रेजुएशन का TC होगा, कॉलेज का TC होगा। तो उस TC के साथ डॉक्यूमेंट में जो है आपको मैट्रिक, इंटर का मार्कशीट, मैंने जो भी डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट और साथ में ग्रेजुएशन का TC ये होना चाहिए। ये पढ़ाई लिखाई से जरूर रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो गया। इसके अलावा जो है आपको बैंक का खाता, आधार और निवास, बैंक का खाता होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग आवासीय भी कहते हैं। इसमें जाति, आवासीय, आय 3 को बनाते हैं, तो उसी में होता है ये निवास। तो निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा, 2 फोटो, ईमेल ID और मोबाइल नंबर। अगर आप QIP कर चुके हैं या फिर तो QIP कर चुके हैं, इसमें ईमेल ID आपका, मोबाइल नंबर यूज हो चुका है, तो आप एक नया ईमेल ID और नया मोबाइल नंबर के साथ जो है आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद जो है आप वहाँ जा कर के वेरीफाई करा लेंगे और आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये लाभ
मिलने वाला है और इसी उद्देश्य के साथ इसको जो है कुछ इसमें बदलाव किए गए हैं। तो जितने भी ग्रेजुएशन कर चुके स्टूडेंट है और उनके पास टीसी है ग्रेजुएशन का, उनको भी ये पैसा मिलेगा। और उम्र सीमा जो है 20 साल से लेकर 25 साल है, मतलब 20 साल से 25 साल के बीच ये उम्र सीमा होना चाहिए। 20 साल से कम है तभी भी नहीं होगा, फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। एक दिन भी कम रहेगा तो नहीं होगा, और 25 साल से एक दिन भी ज़्यादा रहेगा तो उनका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे। इसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट पहले ये शुरू से जो भी शुरू हुआ है, जैसे कि आपको 2 अक्टूबर 2016 से लागू हुआ है, तो उस समय ऐसा था कि आपको ब्याज भी था कि लड़कियों के लिए 1% ब्याज। जब आप मान लीजिए 4 साल का कोर्स है तो 5वें साल नहीं 6वें साल से आपको 1% लड़कियों के लिए ब्याज, और लड़कों के लिए 4% ब्याज लगेगा। जब आप 4 साल के बाद 1 साल आप नौकरी ढूंढिए, उसके बाद नौकरी लगने के बाद आप इंटरेस्ट के साथ जो है आप पैसा जमा शुरू कीजिए, और छोटे छोटे किस्तों में आपको ये जमा करना होता है। तो इसमें आपका फ़ायदा क्या है कि जो पहले था उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इसमें फ़ायदा ये है कि आपका बैंक से लेते हैं तो 10% से ऊपर ब्याज लगता है, और ब्याज लेते मतलब आपका पैसा लोन लेते ही ब्याज लगना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में आपका 4 लाख तक लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपका पढ़ाई 2 लाख का है तो 2 लाख ले सकते हैं, जितना चाहे उतना ले सकते हैं, लेकिन 4 लाख से अधिक नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके बाद जो है इसमें बेनिफिट क्या था कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई करने के 1 साल बाद तक आपको जो है ब्याज नहीं लगना था, और जैसे ही आप अगले माने 4 साल का पढ़ाई है 1 साल और ब्याज नहीं लगा, 5वें साल से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नियम था। लेकिन इसमें सुधार क्या, इसमें देखिए एक और था कि अब इसमें कोई गारंटर नहीं है, खुद सरकार गारंटर है, जबकि बैंक का गारंटर होता है आपका ज़मीन, जो भी आपके गार्जियन हैं उनके ऊपर ये लोड होता है कि अगर पैसा जमा नहीं हुआ समय से तो आपका ज़मीन जब्त होगा, आपका घर, हर चीज़ मतलब वो चुकाएगा पैसा किसी तरह से बैंक वाला। लेकिन इसमें खुद गारंटर है सरकार, बिहार सरकार। ठीक है। तो आपको इसमें किसी तरह का परिवार को टेंशन देने का नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, और आपका ब्याज भी कम है, तो आप पढ़ाई के लिए आसानी से इसे ले सकते हैं। इसमें भी एक सुधार किया गया जो कि बहुत ही अच्छा है। एक तो गारंटर सरकार है ही, और दूसरा ये चेंजिंग हुआ है कि आपका ब्याज 1 रुपया भी अब नहीं लगेगा, और अगर 2 लाख से ऊपर लोन लेते हैं तो आप 5 साल के जगह पे आप 10 साल तक उसको छोटी छोटी किस्तों में चुकता कर सकते हैं। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि लोन ही होता है, क्योंकि ये आधार के साथ आपका जुड़ा होता है। अगर आप लोन नहीं चुकाएंगे तो आपका नो ड्यूज नहीं होगा, कहीं भी आप जाएंगे तो आपका क्रेडिट सही नहीं रहेगा। तो इसलिए लोन होता है, लोन मीन्स कर्ज होता है, चाहे किसी का हो, चाहे आप किसी से लोन लें या फिर बिहार सरकार से ही क्यों ना लोन लें। ठीक है। तो ये लोन आपको मिल रहा है, आपके पास पैसे नहीं हैं, पैसे का अभाव है, पैसे का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप पढ़ाई के लिए आगे सोचते ही नहीं हैं। तो सरकार ने एक उपाय निकाला कि लोन हम देते हैं, आप पढ़ाई कीजिए, फिर आप काम करने लगिए, धीरे धीरे पैसे चुका दीजिए। तो ये सिस्टम आपका जो है सही बना रहेगा। अब विषम परिस्थिति में अगर आप देने में सक्षम नहीं हैं तो आपका ये विषम परिस्थिति में माफ़ भी किया जाएगा। लेकिन अगर आप काम करने में सक्षम है तो आप काम ढूंढिए, कीजिए और लोन को चुकाइए, और अपने जीवन में जो अपने जीवन का लक्ष्य है, कैरियर है, उसको और भी बढ़िया और बेहतर बनाइए। इसी के लिए ये 4 लाख रुपए का हर एक बच्चों को जो इंटर पास हो चुके, जो इंटर कर लिए, ये सभी को मिलता है, जो भी लेना चाहे। और ये बैंक खाता अकाउंट में आपके नहीं आता है, जो भी फीस होगा और जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहेंगे या जहाँ पढ़ाई करना चाहेंगे, वहाँ DRCC में जाएंगे, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो वहाँ से आइडिया लेने के बाद चाहे आप कॉलेज जानते हैं तो वहाँ मतलब कॉलेज का चयन सही ढंग से करने के साथ साथ आपको जो है आपको DRCC से भी हेल्प मिलेगा। खुद से आप समझ सकते हैं कहाँ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, जाइए, देखिए, पता कीजिए। फिर उस कॉलेज को जो भी DRCC है, आपको DRCC द्वारा जो है पैसा को दिया जाएगा, DRCC से हेल्प किया जाएगा। जो भी हेल्प होगा DRCC से होगा। जो जिला परामर्श और निबंधन केंद्र है वहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जो है इससे आपको सहयोग किया जाता है। तो अभी जो 2 बदलाव हुए हैं बेरोजगारी भत्ता में, वो हो गया कि स्नातक पास
स्नातक के बाद वाले बच्चों को भी मिलेगा, जो 20 से 25 साल के बीच उम्र है, 2 साल तक 24,000। और दूसरा हो गया बदलाव कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो लोन है उस पर 1 रुपया भी अब ब्याज नहीं लगेगा। तो बहुत ही खुशी की बात है। तो अभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, इसका भरपूर लाभ उठाइए। और अगर हमारा इन्फॉर्मेशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।